ईरान का इसराइल पर सुबह सवेरे एक और हमला। ईरान ने तलबीब हिफा पर 100 से जायद मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इलाद पर 20 मिसाइलों से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हिफा पावर प्लांट पर हमले के बाद बस्ती इलाकों में बिजली बंद। मकबूजा बैतुल मकदस में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बाद में मिसाइल ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक हिफा में ईरानी हमलों से मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के इतलात थे। बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सूबे को में फर्द जौहरी तनसीबात के नजदीक 2.5 शिद्दत का जल्जले के झटके भी महसूस किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दों की जौहरी तनसीब पर इसराइल ने फजाई हमला किया है। इसराइल के ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब के आला अफसरान शहीद हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान पर इसराइली के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी और इनके नायब जनरल हसन मोहक्किक शहीद हो गए। जनरल काजमी 2022 में ईरानी सिपा पासदारान के इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किए गए थे। ईरानी हुकाम ने इन शहादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। पासदारान इनकलाब के इलामी में कहा गया कि इसराइली हुकूमत की हिमायती ये जान लें कि इसराइल के खिलाफ मौसर हदफशुदा कार्रवाइयाँ इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे होगी। ईरान का इसराइल पर चौथा जवाबी हमला। तलबीब, हिफा और दीगर इसराइली शहरों में मिसाइल की बारिश कर दी गई। हिफा बंदरगाह में आग लग गई। कम अज कम 7 अफराद जख्मी। राफेल मिलिट्री कंपनी की तरतीबात को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कैसरिया में रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली हलाक, 650 से ज्यादा जख्मी, 35 लापता। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ खौफ व हिरास की फजा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से बेगुनाहों का बदला लिया गया। ईरान पर इसराइली हमले। रोजा इमाम के करीब मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। मोसाद एजेंटों की जानिब से तेहरान में 5 कार बम धमाकों में जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाए जाने के इत्तलात। शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 133 हो गई। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूरा अली खानी भी इसराइली फजाई हमलों में जाम बहक। नए इसराइली हमलों में सुप्रीम कोर्ट, वजारत तेल, वजारत इंसाफ, पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाइपलाइन तबाह होने से सड़कें पानी से भर गईं। ताहम शहर को साफ पानी की फराहमी मुतासर नहीं हुई। तेहरान में ईरानी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया। मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले जारी हैं। 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 44 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी पासदारान इनकलाब में मौजूदा हालात के बायस शहीद रहनुमाओं की तदफीन के रसूमात मनसूख कर दी। इसराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर भी हमला करके ईरानी रिफ्यूलिंग तैयारी को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई ईरान के अंदर से मोसाद एजेंटों के जरिए की गई। हमले में रनवे या एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने इसराइली टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया गया। इसराइल के अहम तीन साइंसी तहकीकी मरकज वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। वेज़मैन इंस्टीट्यूट इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक में मरकजी हैसियत, खासतौर पर मसनूई जहानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मकाम रखता है। दोनों टेक्नोलॉजी इसराइल ने गजा में अपनी हालिया कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की है। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले का मकसद इसराइल की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमने इस्फहान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। इस्फहान रिएक्टर के बगैर जोहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। हमने नतन्ज के मरकजी जोहरी मरकज को भी तबाह कर दिया। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमजोर हो गई है। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे। खुफिया मालूमात से पता चला ईरान हौसियों को एक जोहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी सदर को एतमाद में लेने की तस्दीक करते हुए कहा इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइल की हमास रहनुमा खलील हैया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलील हैया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी इजराइल के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फजाई हमले में मोहम्मद अल गमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं। ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द माहिदा तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत को भी माहिदा करने पर राजी किया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो के दरमियान जंग खत्म कराने का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि वे समझते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान भी एक माहिदा तय पा सकता है जिससे खिते में अमन कायम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने मशरिक वस्ता में अमेरिकी तनसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह फौज ऐसी ताकत से जवाब देंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने सालसी की पेशकश करते हुए कहा हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से माहिदा करवा सकते हैं। इस कौमी तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने रूसी सालसी का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि रूस ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है।